अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि जो प्रेशर कुकर का सही इस्तेमाल कैसे करें। अभी जैसे कि अभी रमज़ान चालू होने वाले हैं, तो सबको कुकर की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ बनाया जाएगा। जो भी है नॉन वेज, वेज, काफ़ी रेसिपी बनाई जाएगी, तो उसमें कुकर का बहुत ही अहम कुकर बहुत अहम रोल अदा करता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कुकर कैसा यूज़ करें। ठीक है। अब आप बोल रहे होगे कुकर यूज़ करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, उसमें भी हमें सावधानी या सेफ्टी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जल्दबाज़ी में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो फर्स्ट मैं कुकर बताऊंगी। ये मेरे ही घर का कुकर है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये साइज़ में छोटा है, लेकिन ऐसे ही कुकर आते हैं, बड़े भी आते हैं। ये एक ऐसा है कि अंदर से ढक्कन लॉक होने वाला ये कुकर है। ठीक है। और ये इसका रबर होता है, तो इसे हम इस तरह से लगाते हैं। रबर एकदम फिट हो जाने के बाद इसे अंदर से ये इस तरीके से ये ऐसे लॉक हो जाता है। ठीक है। तो ये काफ़ी सही होता है, और इसमें हमें प्रॉपर ध्यान देना होता है कि जैसा काम करते करते कभी कभी ये रबर है ना लूज़ हो जाता है। ठीक है। अभी ये जैसा मैं लगा रही हूँ, तो देखिए कैसा ये थोड़ा टाइट है। टाइट होने से वो कैसा अपना वैक्यूम बराबर से रखेगा, और इसमें जो प्रेशर जो भी होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा। अगर ये रबर लूज़ हो जाएगी तो साइड से उसका प्रेशर निकलते रहेगा, और आपका जो भी आप बना रहे हो वो जल जाएगा अंदर से, आपका ध्यान नहीं रहेगा और वो जल जाएगा। ठीक है। तो प्रेशर कुकर में तो मेन हमें ये रबर का ही ध्यान देना है। ठीक है। और दूसरी बात है, इसका ये जो वॉल है, कभी कभी ये वॉल उड़ जाता है, मतलब फट जाता है, इसमें सा होल हो जाता है। तो ये आपको प्रॉपर देख लेना है, चेक कर लेना है। और दूसरा कुकर है जो बाहर से जो ढक्कन लगता है, वो वाला कुकर। ये मैं अपने घर का कुकर ही बता रही हूँ, आप ज़रा इग्नोर करना मेरे बर्तनों को, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ हो गए हैं, काफ़ी मैंने इन्हें यूज़ किया है एक्चुअली, इसलिए वो इस तरीके से दिख रहे हैं। अब ये है इस तरीके से बाहर से ढक्कन वाला। ठीक है। और इसका रबर कुछ ऐसे होता है। अब इस रबर को इस तरह से हम डालते हैं, इस तरह से हम डालते हैं, ये अच्छे से फिट हो जाता है। और फिर ये इस तरह से ये लॉक हो जाता है। ठीक है। ये लॉक का इन्होंने प्रॉपर इधर डायरेक्शन दिया है। ये जो लॉकिंग सिस्टम होती है ना, इसकी ये मेन होती है। इसको हमें ये साइड से नहीं घुमाना है, राइट, नहीं तो ये जाम हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं। इसे इस तरह से खुलाना है, इस तरह से बंद करना है, ऐसा एक बार खोल के फिर ऐसा करना है। ठीक है। अब इसमें भी जब हम कुछ बना रहे हो, तो जैसा हमने इतनी क्वांटिटी में कुछ बनाया है, तो हमें इतनी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी क्वांटिटी रखना है। ज़्यादा आप बोलोगे मैं यहाँ तक भरूँगी पानी, या मेरा लेवल इस बीच में इतना रहेगा, तो ये आपको ये मतलब पानी निकलने लगेगा। जब इसका प्रेशर होगा तो यहाँ से पानी निकलने लगेगा, और काफ़ी नुकसान होगा चीज़ों का। ठीक है। और अगर कुछ चीज़ बन जाती है, तो हमें उसका पूरा प्रेशर बंद ख़त्म होने के बाद ही ढक्कन को खोलना है। हमें जल्दबाजी में ढक्कन नहीं खोलना है। हम जल्दबाजी में फटाफट अरे हुआ क्या नहीं, ऐसा करके खोलते हैं, तो इससे कैसा वो बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी कुछ भी कुकर में बनाए, फर्स्ट उसका प्रेशर पूरा रिलीज़ करें, उसके बाद ही आप उसका ढक्कन खोलें। अगर आपको जल्दी है
अगर आपको फटाफट कुछ करना है, जल्दी ओपन करना है, तो ये आप इसकी प्रेशर निकाल दो, इस तरह से निकाल दो, पूरी प्रेशर निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा फटाफट। अब मैं ख़ास ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो रबर है, ये कभी कभी ये लूज़ हो जाते हैं, मतलब बनाते बनाते ये लूज़ हो जाते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मतलब एंड टाइम पे ऐसा हुआ है कि ये कुकर में प्रेशर आ नहीं रहा है और ये रबर लूज़ हो गए। तो वो टाइम पे मैं क्या करूँगी, वो बात अलग है कि मैं तो शॉप पे जाके दूसरा तो लूँगी ही, लेकिन एट दैट मोमेंट व्हाट शुड आई डू, वो मोमेंट पे मुझे क्या करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ, पता नहीं मुझे तो उसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मैं क्या करती हूँ, ये रबर को लेके मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ, फ्रीज़र में रख देती हूँ डायरेक्ट। मतलब मैं 5 मिनट फ्रीज़र में रख देती हूँ। इससे मुझे लगता है कि ये जो लूज़ हो जाता है ना, वो ठंड से वो श्रिंक हो जाता है, राइट। श्रिंक होके वो अपनी प्रॉपर एक साइज़ में आ जाता है, जिससे कि जो लूजनेस है ना रबर में, वो कम हो जाती है। और मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। ये काफ़ी ये बहुत काम आएगा। इसको टिप्स बोल सकते हैं आप, इसको हैक बोल सकते हैं। आप 5 मिनट इस रबर को फ्रीज़र में रखो और फिर इसे लगाओ और फिर कुकर को प्रेशर के लिए आप रख दो। यकीन मानिए ये ज़रूर काम आएगा और सीटी भी बजने लगेगी। बहुत बार ऐसा होता है, रबर लूज़ हो जाता है, हमें पता नहीं होता है, रबर लूज़ हो जाता है और जिस वजह से सीटी नहीं बजती है, विसल्स नहीं बजते हैं। उसका रीज़न वो है कि रबर लूज़ होने के वजह से साइड से हवा निकलने लगती है, उसका प्रेशर बाहर निकलने लगता है। तो इस वजह से मेरे काफ़ी जैसा ईद वीद होती थी, बकरा ईद में जैसा हम गोश्त बनाते थे, कुछ भी है, तभी काफ़ी काम रहता था घर में, तो हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी पड़ती थी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि ऐसे हमने चढ़ा दिया, फिर और काम हम कर रहे हैं तो कैसा जल जाती थी चीज़ें। तो वो टाइम पे बहुत ऐसा डिसअपॉइंटिंग होती थी, अच्छा मतलब समझ में नहीं आता था। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना, मैं ये चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो ये वाली टिप्स और हैक जो भी आप बोलो, ये आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपका रबर लूज़ हो जाता है ऑन द स्पॉट और आपके पास जाने का टाइम नहीं है, तो ये इमीडिएटली आप ये कर सकते हो। आप 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना, जहाँ बर्फ़ जमता है वहाँ रखना, और 5 मिनट के बाद फिर ये रबर को अटैच करके फिर आप अपना कुकिंग शुरू कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी काम आएगा ये। तो ये थी मेरी आज की 2 वीडियो, क्योंकि ये ख़ास मैंने अभी रमज़ान के लिए ही की हूँ। अभी रमज़ान में काफ़ी लोगों के पास काफ़ी कुछ बनाना होता है, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, तो कुकर बहुत काम आता है। कुकर टाइम भी सेव करता है और गैस की भी बचत होती है और काफ़ी चीज़ें झटपट सी बन जाती हैं। तो यही था मेरा आज का ये ज़रा ब्लॉग, कुछ टिप्स और हैक से रिलेटेड। तो आप मुझे बताना कि आपको ये मेरा आज का ये टिप्स कैसा लगा। अच्छा, मार्केट में इसके अलावा और भी कुकर है जो अच्छे एडवांस है, नॉन स्टिक है, काफ़ी उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स है, लेकिन आज भी इस तरीके के कुकर्स लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कीजिए कुछ भी अगर आपको इसमें अच्छा लगा हो तो, और मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और रमज़ान करीम की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।